तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10वां और आयनिक रेडियस। किसके बारे में बात करेंगे? आयनिक रेडियस। तो ठीक, इसको बात करते हैं आयनिक रेडियस। तो जो आयनिक रेडियस होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन मोर या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक, तो किसके बीच में होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे हमने कोई आपको एटम ले लिया, न्यूट्रल एटम, ये कोई भी आपको एक न्यूट्रल एटम ले लिया, न्यूट्रल एटम, मान लीजिए इसको ए ले लिया। तो इसमें आपके मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये आपका जेड हो गया। तो ये क्या होगा? इस पे न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको Z/2 लिख दें। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पे पूरा पूरा फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? पूरा पूरा फोर्स लगेगा। तो देखिए जब ये पूरा पूरा फोर्स लगेगा तो ये एटम की साइज को कम कर देगा, ये एटम की साइज को कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव। अब जैसे हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब देखिए इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? तो अब देखिए अब इसका जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एटम की साइज बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये देखिए इसकी फोर्स ऑफ 3 भाग में हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एनायन, ये न्यूट्रल एटम, और ये कैटायन। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका मोर नेगेटिव चार्ज मोर साइज। ठीक, तो मोर नेगेटिव चार्ज, तो इसका क्या होगा? मोर साइज। और एंड मोर पॉजिटिव चार्ज तो लेस साइज। ठीक, तो ये आप सीधा सीधा याद रखिए। यानी कि जो कैटायन होगा वो साइज में छोटा होगा, जो एनायन होगा उसकी साइज बड़ी होगी, और जो न्यूट्रल होगा इन बिटवीन। ठीक, तो एंड न्यूट्रल एटम प्रेजेंट इन बिटवीन, इन कैटायन और एनायन के बीच में आएगी इसकी साइज। तो ये आपको समझ में आया होगा आयनिक रेडियस किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से घटती है। तो अब हम बात करते हैं ये किस तरह से ग्रुप ऑफ पीरियड में इनका प्रभाव होगा। तो पहले हम एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सेप्शन है, जैसे 2 एटम ले लिए,
ये आपका एक्सेप्शन है, ये -2 और -1। तो इसमें देखिए जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जिसके पास एक निगेटिव चार्ज है उसकी साइज ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन की बात करें तो वो कौन कौन से दो एटम्स हैं आपस में, तो पहला आपका है ऑक्सीजन -2 और ये क्लोरीन -2। तो इसमें जो साइज होगी वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। दूसरा एक्सेप्शन है आपका सल्फर -2 और ब्रोमीन -। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों एक्सेप्शन है। होना तो इनको चाहिए साइज में बड़ा, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा होता है। ठीक, उसी तरह से सल्फर -2 को बड़ा होना चाहिए, लेकिन Br- बड़ा होता है। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है O-2, F-, नियान, Na+ और Mg+2। तो इसमें हम आयनिक रेडियाई देखेंगे। तो देखिए हमने साफ साफ बताया था कि जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज बड़ी होगी, और जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी, और जो न्यूट्रल एटम होगा इन बिटवीन होगा। तो इसमें देखिए साफ साफ है, इस पे सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, ये सबसे आगे आएगा, फिर ये है, ये आएगा। अब देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे पीछे जाएगा, और इस पे Na+ आगे आएगा, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनसे ज़्यादा ये आपका न्यूट्रल आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर ये हो जाएगा। उसी तरह से इसमें H- H और H+ में तो सबसे ज़्यादा बड़ी साइज किसकी होगी, जिसपे निगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एटम और फिर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो इसमें दिया है 3, तो इसमें ऑक्सीजन O-2, फ्लोरीन और F-। इसमें आपको वो करना है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए एनायन उनको पहले लिखेंगे, और जिस पे ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, तो देखिए इसमें माइनस है ऑक्सीजन, तो -2 सबसे आगे आएगा। फिर उसके बाद दूसरा एनायन आपका है F-। अब बात करते हैं अब न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन और फ्लोरीन बचा आपका। तो इसमें देखिए फ्लोरीन जो है वो 7वें ग्रुप का है और ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का। तो देखिए हम जब पीरियड में ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो साइज घटेगी, यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन की साइज छोटी होगी, ऑक्सीजन की बड़ी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन और लास्ट में फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा पहला। अब दूसरा बात करें तो इसमें लिथियम+, मैग्नीशियम+2, सोडियम+ और बेरियम+2 है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, लिथियम और सोडियम आपका एक ग्रुप के मेंबर हैं, मैग्नीशियम और बेरियम एक ग्रुप के मेंबर हैं। तो हम पहले लिखते हैं, देखिए जैसे लिथियम और आपका सोडियम ये प्लस, और उसके बाद आपका मैग्नीशियम और बेरियम, ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं, +2 +2। अब देखिए अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये दोनों डबल पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये साइज में तो पीछे जाएंगे और ये साइज में आगे आएंगे दोनों में। अब ये दोनों पे सेम चार्ज है, तो अब यहाँ पे ग्रुप और पीरियड से चेक कर लेंगे। तो देखिए लिथियम और सोडियम एक ग्रुप के हैं, तो नीचे आप आएंगे तो सोडियम का ज़्यादा होगा, और इसमें जब नीचे आएंगे तो आपका बेरियम का ज़्यादा होगा। तो अब ओवरऑल अगर ऑर्डर की बात करें तो आपका सोडियम प्लस होगा, फिर आपका लिथियम प्लस होगा, फिर उसके बाद आपका बेरियम +2 होगा, और उसके बाद आपका मैग्नीशियम +2 होगा। तो इसका ऑर्डर ये होगा। अब बात करते हैं इसमें स्कैंडियम +3, बैटरियम +3, सीरियम +3, लैंथेनम और ल्यूटीशियम सब पे +3 चार्ज है। तो यहाँ पे आयनिक रेडियस सबका एक समान होगा। तो अब हम देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड से। तो देखिए इसमें स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम ये जो हैं आपके एक ग्रुप के हैं, स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम। अब देखिए आपका जो सीरियम और ल्यूटीशियम है ये आपका पीरियड में है, ठीक, तो यहाँ आएगा सीरियम और ल्यूटीशियम। तो अब देखिए अब बात करते हैं, अब नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और
इधर पीरियड में बढ़ेंगे तो साइज घटेगा। तो यहाँ बात करें तो इसकी ये होगा आपका आर्डर, और इसमें सबसे बड़ा लेंथ है ना, फिर सीरियम फिर ल्यूटीशियम। तो देखिए 4 सब पे सेम है, तो इसका जो आर्डर आएगा आपका वो आएगा आपका लैंथेनम +3, फिर आपका आएगा सीरियम +3, और उसके बाद ल्यूटीशियम +3, और फिर उसके बाद आपका आएगा याट्रियम +3 और स्कैंडियम +3। तो ये आपका आर्डर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का हो गया। अब बात करते हैं नीचे क्वेश्चन। तो ये तीसरे क्वेश्चन में चेंज इन साइज इज मैक्सिमम इन विच प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि किस प्रोसेस में जो साइज का चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल से एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें देखिए साइज परिवर्तन होगा, थोड़ा बहुत होगा। चलिए नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं। ये न्यूट्रल से निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे भी साइज में परिवर्तन होगा, यहाँ पे साइज घटेगी, यहाँ पे साइज बढ़ेगी, लेकिन सेम डिफरेंस होगा। ठीक, लेकिन ये पूछ रहा है मैक्सिमम डिफरेंस, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे डिफरेंस तो होगा, एक में बढ़ेगा, एक में घटेगा और इसमें बढ़ेगा, लेकिन डिफरेंस सेम आएगा। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन में। तो देखिए ये कैटायन है और ये एनायन में बदल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों से ज़्यादा आएगा, इन दोनों से ज़्यादा आएगा। चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। ये कैटायन से ये -2 आ रहा है, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा ये इससे भी ज़्यादा आएगा। तो यानी कि चौथे ऑप्शन में आपका जो है साइज का चेंज बहुत ज़्यादा होगा, ये प्लस से -2 होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें तो घटेगा और इसमें बढ़ेगा, लेकिन साइज का डिफरेंस सेम आएगा। इसमें जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बढ़ेगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो होगा वो इससे भी ज़्यादा साइज का डिफरेंस होगा। तो अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट आर्डर ऑफ रेडियस इज। तो 4 आपका ऑप्शन है। पहला आपका है P-3 S-2 K+। तो इसमें देखिए जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी, उसके बाद जो इसका निगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा इस पे है, तो फिर इसकी सबसे बड़ी साइज होगी, फिर इसके बाद सल्फर पे है, फिर इसकी होगी, और पोटेशियम पे प्लस चार्ज है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो देखिए Br-S-2 Cl-F-। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे का है आपका, जो आगे का है इसमें होना चाहिए था S-2 का, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे Br- का दिया है। तो ध्यान रखिए ये कौन सा है, एक्सेप्शन वाला, इसको ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन वाला। तो Br- ज़्यादा होगा, फिर S-2। अब यहाँ पे है Cl- और F-। तो देखिए ये जो है इन दोनों से ये आगे है, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है इनके नीचे है ग्रुप में, क्योंकि आपका पहले फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा। तो इन दोनों से तो ये बड़ा ही होगा, और इससे इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन शो करता है। ठीक, तो यहाँ तक ये आपको समझ गया। अब इसमें देखिए फ्लोरीन के नीचे है, फिर फ्लोरीन है, यानी कि फ्लोरीन ग्रुप में ऊपर है, तो सबसे पीछे ये जाएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद ब्रोमीन को आना चाहिए था, फिर सल्फर -2 को, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन शो करता है, तो Br- पहले आ जाता है, सल्फर -2 बाद में चला जाता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो नियान F- और Na+। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल एटम हमने कहा था कि वो बीच में होना चाहिए, यहाँ पे इसको आर्डर में आगे कर दिए हैं। ये इनर्ट गैस है, इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रल एटम में जब आप आर्डर को अरेंजमेंट करेंगे तब, लेकिन जब आयनिक आर्डर में ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे आयन ही बड़े होंगे। ठीक है, उसमें निगेटिव आयन न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक, तो ये आर्डर आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे F- होता तब नियान होता और सोडियम होता तब ये आर्डर सही होता। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन निकिल, कॉपर और जिंक। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको कोवेलेंट रेडियस में जब हम बता रहे थे वहाँ पे एक्सेप्शन, तो ध्यान दीजिए चौथे पीरियड में यहाँ पे क्या होता था, स्कैंडियम से चलते थे तो लगभग आपका क्रोमियम तक क्या होता था, घटता था,
फिर उसके बाद क्रोमियम से लेकर निकिल तक उनके सबकी साइज बराबर थी। और फिर क्या था, निकिल के बाद कॉपर और जिंक में ये उल्टा हो जाता था, जिंक की साइज बड़ी होती थी, फिर कॉपर की, फिर निकिल की। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है, ये भी सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, इसमें भी रेडियस का इनकरेक्ट ऑर्डर वो देखना है। तो पहला जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये एक ग्रुप में है, जिंक सबसे ऊपर है, फिर कैडमियम, फिर मरकरी, तो इसकी साइज सबसे बड़ी, फिर कैडमियम, फिर जिंक, ये भी सही है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपका होगा बोरान और एल्यूमिनियम एक ग्रुप के होंगे, कार्बन और सिलिकॉन एक ग्रुप के होंगे। तो अब देखिए अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे बोरान की साइज कार्बन से ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की साइज सिलिकॉन से। अब ग्रुप में बात करें तो एल्यूमिनियम की साइज बोरान से ज़्यादा होगी और सिलिकॉन की कार्बन से। तो अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सबसे आगे आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर बोरान, फिर कार्बन। तो देखिए ये ऑर्डर है आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरान, कार्बन, तो ये भी ऑर्डर सही है। अब तीसरे ऑर्डर को देख लेते हैं, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, लिथियम प्लस और H-। तो देखिए इसमें सिर्फ साफ साफ ऑर्डर है, निगेटिव जो एनायन होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, फिर कैटायन की। तो कैटायन में भी जिसके पास कम चार्ज होगा उसकी साइज बड़ी होगी और जिसके पास कैटायन का चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसकी साइज कम होगी। तो देखिए लिथियम प्लस होगा, फिर Mg+2 और एल्यूमिनियम +3, तो ये भी ऑर्डर सही है। अब बात करते हैं, जब 3 सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे, कॉपर AgAu, तो देखिए ये ऑर्डर आपको सही लग रहा होगा, तो यहाँ तक ये ऑर्डर सही है क्योंकि ये ग्रुप में है, तो यहाँ तक ये ऑर्डर सही है। लेकिन ध्यान दीजिए ये 5वें और 6वें पीरियड में आपको हमने एक्सेप्शन बताया था, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो होगा Ag और Au की साइज जो होगी वो बराबर हो जाएगी। इसका कारण क्या होता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ये गलत है, अगर ये बराबर किया हो गया होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता, मतलब ये अरेंजमेंट सही हो जाता। ठीक, तो अब ये अरेंजमेंट गलत है, क्वेश्चन का आंसर सही है। अब नोट में कुछ है वो आप ध्यान दीजिएगा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज वैलिड इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो दोनों में ये काम करेगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, चाहे वो एटॉमिक रेडियस की बात करें और चाहे आयनिक रेडियस। जैसे ये हम लिए सेम जर्कोनियम और हॉफनियम, तो इनकी साइज क्या होती है, बराबर होती है। तो इनमें जो काम कर रहा है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, वो अगर आयन फॉर्म में हो जाएगा तब पे भी ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन काम करेगा, यानी कि यहाँ पे भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं, अगर हम बात करें पूरे पीरियाडिक टेबल में स्मॉलेस्ट कैटायन, स्मॉलेस्ट कैटायन, स्मॉलेस्ट कैटायन, तो वो आपका होगा H+। अब बात करें स्मॉलेस्ट एनायन की, स्मॉलेस्ट एनायन, वो आपका होगा F-। तो इसमें एक ऑर्डर आता है, उसको आप देखिए। अगर हम हैलोजन फैमिली की वो करें ऑर्डर की, तो सबसे छोटा आपका होगा F-, फिर होगा Cl-, फिर होगा आपका Br-, और फिर होगा आपका आयोडीन-। लेकिन ध्यान दीजिएगा H- होता है, H- हाइड्राइड। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट ए के साथ भी होता है और 7th ए के भी साथ होता है। जब पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, कैटायन शो करेगा, तो वो फर्स्ट ए के साथ होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये एनायन की तरह होगा, तो ये 7th ए के साथ वो करेगा। तो अब अगर हम इसको इसके साथ रखेंगे तो इसकी साइज कहाँ होगी, तो देखिए इसकी साइज फ्लोरीन के छोटी नहीं होगी, इसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि ये ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, ये ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाता है। तो ये होगा आपका H- और फिर आपका होगा आयोडीन-। तो ये ध्यान दीजिएगा, H- है तो ये इसके पीछे नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी की, आयनिक मोबिलिटी।
आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? तो आयनों का जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। तो इसका हम इसको अब हम चेक करेंगे, तो इसको हम 2 फेज में चेक करेंगे, एक गैस फेज में और एक एक्वस फेज में। क्योंकि सॉलिड फेज में तो ये आयन में टूटेगा ही नहीं, तो आयन में ये 2 ही जगह टूटेगा, या तो गैस फेज में या तो एक्वस फेज में, यानी कि लिक्विड फेज में। तो हम 2 जगह चेक करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपका गैस फेज में। तो गैस फेज में जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। किसके होगी? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आयनिक मोबिलिटी गैसियस फेज में साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि फेज जो होगा वो कैसा होगा? गैसियस फेज। गैसियस फेज में ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें फर्स्ट ए का, एग्जांपल ले रहे हैं हम फर्स्ट ए का। तो इसका होगा आपका लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस आपका रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ठीक, तो इसमें देखिए आयनिक मोबिलिटी निकालना है, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी साइज बड़ी उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम। तो यानी ये साइज में सबसे बड़ी है और ये आपका साइज में सबसे छोटा है। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी घटेगी। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखिए, अगर सबसे लार्जेस्ट कैटायन की बात करें तो सीजियम, ये क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट कैटायन। अब हम बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी आपका एक्वस फेज में। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में जो आयनिक मोबिलिटी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेशन रेडियाई या हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेशन रेडियाई। ठीक, तो ये किस में होगा? आपका एक्वस फेज में। एक्वस फेज में। तो अब ये हाइड्रेशन रेडियाई क्या होता है? तो इसको देखिए, हाइड्रेशन रेडियाई। तो देखिए जैसे ये आयन हो गया आपका, ये आपका आयंस हो गया। अब ये जैसे हमने एक्वस ले लिया, एक्वस यानी कि वाटर। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी, जब ये वाटर से जुड़ेगा, ये आयंस जब वाटर में जाएंगे तो इन आयंस से ये अट्रैक्शन फील करेंगे। तो जब अट्रैक्शन फील करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि अब ये हो जाएगा आपका एक्वस, यानी कि कैटायन एक्वस, एनायन एक्वस। अब इसकी बात करें हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन रेडियाई एक ही बात होती है। तो अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन रेडियाई होता है वो एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने इसका फार्मूला देखा होगा कूलाम्ब्स लॉ से। तो ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है आपका। तो इसको आप एक जगह वो कर लीजिएगा,
एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा ये। अब हम बात करते हैं इसके आर्डर की। तो यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी किसके है, हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन रेडियाइसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हम आर्डर की बात करते हैं। फिर से हम वही फर्स्ट एक आर्डर ले लेते हैं। तो लिथियम प्लस और सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कह रहा है हाइड्रेशन रेडियाई। तो अब क्या होगा, अब देखिए हाइड्रेशन रेडियाई क्या होता है। जैसे ये एक्वस यानी कि वाटर में जाएगा तो अब ये देखिए लिथियम जो है इसकी साइज सबसे छोटी है। तो जब इसकी साइज छोटी है तो इसका पावर बढ़ जाएगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वाटर के अपने अपोजिट आयन से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाएगा। आयंस के जो वाटर के आयंस है वो इसके अपोजिट जो आयंस है उससे ये ज़्यादा मात्रा में, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे आयन चिपक जाएंगे। तो इसकी जो साइज होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। जितनी बड़ी, अब देखिए ये है तो बहुत छोटा, लेकिन इससे जो अपोजिट आयन है इसके अट्रैक्शन, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में इससे अपोजिट आयन इससे आके चिपक जाएंगे। तो अब इसकी साइज देखने में तो पहले छोटा था लेकिन अब ये इसकी साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अब ये जब मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियाई। अब बात करें सीजियम की, तो इसकी साइज जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जब साइज बड़ी होती है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं इसके पास बहुत कम मात्रा में आ पाते हैं, तो इसकी साइज हाइड्रेशन रेडियाई घट जाती है। तो देखिए इसकी हाइड्रेशन रेडियाई बड़ी हो गई, इसकी हाइड्रेशन रेडियाई ही कम हो गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी साइज छोटी हो गई, इसकी साइज बड़ी हो गई। ठीक, तो अभी इसमें देखिए हाइड्रेशन एनर्जी के या रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जिसकी साइज छोटी उसका जिसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सब एक्वस फेज में है। ये जो आर्डर आपका है वो किस में है, एक्वस फेज में। ध्यान दीजिएगा आर्डर जो है वो एक्वस फेज में है, एक्वस फेज में, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे H प्लस भी होता है तो H प्लस जो होगा वो सबसे आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये जब ये आयन वाटर का ये खुद का आयन है तो ये तो किसी से अट्रैक्शन फील करेगा नहीं, ये तो ज़्यादा फ्री होगा। तो ये ज़्यादा फ्री होगा तो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अब उसी तरह से हम बात करें तो एनायन की भी बात कर लें। तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो ये अब इसमें अगर आयनिक मोबिलिटी बोले एक्वस फेज में, ध्यान दीजिएगा एक्वस फेज में, तो अब देखिए यहाँ भी सेम वही चीज होगा। जिसकी साइज तो देखिए अब इसमें एनायन से देखेंगे तो यहाँ पे भी वही होगा। अब ये सबसे छोटा है अपने पूरे ग्रुप में तो इसका साइज तो छोटी है तो फिर इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस पे जो अपोजिट चार्ज आएगा वो इसकी साइज बढ़ा देगा इस तरह से। तो देखिए इसका भी हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा हो जाएगा और इसकी साइज बड़ी है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इसकी हाइड्रेशन रेडियाई कम हो जाएगी। तो देखिए अब इसकी हाइड्रेशन रेडियाई कम, इसकी ज़्यादा, तो आर्डर ये हो जाएगा। लेकिन किस में, एक्वस फेज में। अब देखिए OH माइनस की बात करें तो ये भी आ जाएगा। अब वही बात है क्योंकि ये आपका फ्री है तो इस पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये फ्री है तो ज़्यादा मोबाइल करेगा।